हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या हमें केनी ओमेगा अब AEW कंपनी छोड़कर WWE ज्वाइन करते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं, और इसके पीछे की मेन रिपोर्ट क्या है। रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शोज के ऊपर टोनी खान ने कुछ कहा है। एक सुपरस्टार ने AEW कंपनी को भी धमकी दी है। AEW ने एक सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर सस्पेंड कर दिया है। और हमें लास्ट नाइट एलिमिनेशन चेंबर पेपर पर WWE कंपनी टोनी खान के ऊपर शॉट्स लेती हुई दिखाई दी है, और वो कैसे, ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी शोज के ऊपर बात करते हुए टोनी खान ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर क्या कहा। तो गाइज अगर आप AEW के साथ साथ रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि AEW के टोनी खान ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को खरीद लिया है और अब ये दोनों कंपनियां मर्ज हो चुकी है। लेकिन जब से टोनी खान ने ये कंपनी खरीदी है तब से हमें रिंग ऑफ ऑनर के सेपरेट शोज नहीं देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि रिंग ऑफ ऑनर के पास कोई टीवी डील नहीं है। और इसी के ऊपर एक सोल्यूशन लाते हुए टोनी खान ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की एक स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च की है, जहां पर टोनी खान रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वीकली टीवी शोज लाने वाले हैं। पर इसके ऊपर अब तक कोई अपडेट नहीं आई थी कि हमें रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी शोज स्ट्रीमिंग सर्विस पर कब से देखने को मिलने वाले हैं और ये शोज कब से फैंस एंजॉय कर सकते हैं। पर इसी पर जब टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से पूछा गया कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी शोज हमें कब से देखने को मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए फाइनली टोनी खान ने अनाउंस कर दिया है कि गाइस फरवरी 25 से रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वीकली टीवी शोज की टेपिंग स्टार्ट होने वाली है। और हमें मार्च 2 से रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के सब्सक्रिप्शन प्लान के ऊपर रिंग ऑफ ऑनर के वीकली शोज देखने को मिलने वाले हैं। जो बात यहाँ पर टोनी खान ने अनाउंस की है, जिनसे तो हम समझ सकते हैं कि गाइस हमें फाइनली मार्च 2 से रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वीकली शोज ऑनर क्लब सब्सक्रिप्शन के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं, जो अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर तो अवेलेबल नहीं है। पर अगर हो सके तो मैं इन शोज के भी रिव्यू करूंगा और आपको बता दूंगा कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शोज के ऊपर क्या चल रहा है। पर देखना पड़ेगा कि जब रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के सेपरेट शोज होते हैं तो क्या ये AEW और रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के लिए फायदेमंद साबित होते हैं या नहीं। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का एक्सपेक्टेशन है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि AEW ने अपनी कंपनी के अंदर कौन से सुपरस्टार को सस्पेंड कर दिया है। तो गाइज अगर आप AEW को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि कई बार AEW के अंदर अगर कोई ऐसी अनस्क्रिप्टेड चीज होती है, जैसे बैकस्टेज में रेसलर्स की फाइट या रेसलर्स को ऑफ स्क्रिप्ट जाना, तो इन सब कारणों से AEW उन सुपरस्टार्स को सस्पेंड करती है जो कि इन लीगल मैटर्स के अंदर फंसे होते हैं। और जब तक वो सुपरस्टार सस्पेंड चल रहा है तब तक उसे अपनी सैलरी भी नहीं मिलती, जो तो ही रियल इंसिडेंट की बात। पर कभी कभार AEW अपनी कंपनी में स्टोर लाइन के अंदर भी कई सारे सुपरस्टार्स को सस्पेंड करती रहती है, जिनकी सस्पेंशन कोई काफी स्ट्रिक्ट सस्पेंशन नहीं होती, क्योंकि उन्हें सिर्फ स्टोर लाइन के अंदर सस्पेंड किया गया है। और गाइस ऐसी एक और सुपरस्टार को हाल ही में AEW ने अपनी कंपनी सस्पेंड कर दिया है, और ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि गाइस FTW वर्ल्ड चैंपियन हुक है। और अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर डायनामाइट शोज फॉलो किए हैं तो आपको तो पता ही होगा कि डायनामाइट शो के ऊपर बात करते हुए स्ट्रोकली हैथवे ने AEW कंपनी से गुजारिश की थी कि हुक ने ऑफ स्क्रिप्ट जाकर स्ट्रोकली हैथवे जैसे मैनेजर के ऊपर अटैक किया है, इसलिए स्ट्रोकली हैथवे चाहते थे कि AEW हुक से निपटे। और अगर AEW ऐसा नहीं करती तो यहाँ पर स्ट्रोकली हैथवे खुद से सामने आकर AEW कंपनी को धमकी भी दे रहे थे। और यहाँ पर स्ट्रोकली हैथवे ने ही AEW को धमकी दी थी कि अगर AEW हुक को हैंडल नहीं करती तो स्ट्रोकली हैथवे आगे आकर AEW कंपनी के ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन स्ट्रोकली हैथवे की इन धमकियों के चलते फाइनली यहाँ पर AEW ने अपने इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर अनाउंस कर दिया है कि AEW ने हुक को अपनी कंपनी से सस्पेंड कर दिया है। और मैं अब तक नहीं पता कि हमें हुक कब तक वापस आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइज मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूंगा कि ये कोई रियल सस्पेंशन नहीं है, ये शायद स्टोरी लाइन का सस्पेंशन है, जिससे कि हमें हुक किसी भी पॉइंट पर AEW में अपने रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर देखना पड़ेगा कि हुक का स्टोरी लाइन का सस्पेंशन कब तक चलता है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इस पर आपका क्या कहना है। गाइज आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फाइनली हमारी फैमिली 30,000 सब्सक्राइबर्स की हो चुकी है, तो उसके लिए आपको दिल से थैंक यू। और गाइज मैं होप करता हूँ कि आप आगे भी ऐसा सपोर्ट बनाए रखेंगे। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि किस तरीके से एलिमिनेशन चेंबर पेपर के ऊपर WWE ने टोनी खान के ऊपर शॉट्स फायर किए हैं। तो गाइज अगर आप WWE और AEW इनके बीच की वॉर को फॉलो कर ही रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि बार बार इन कंपनियों में एक दूसरे के ऊपर शॉट्स फायर होते हैं, और मोस्टली ये AEW की तरफ से WWE के ऊपर होते हैं। लेकिन कई बार WWE भी AEW के ऊपर थोड़े फार शॉट्स ले लेती है। और यही साल के एलिमिनेशन चेंबर पेपर के ऊपर हुआ है
क्योंकि गाइस अगर आपको एरियल हवानी और टोनी खान इनके बीच का इंसिडेंट पता है तो आपको तो स्टोरी काफी क्लियरली समझ आएगी। लेकिन अगर आपको इंसिडेंट नहीं पता तो मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहूंगा कि करीब 1.5 महीने पहले एरियल हवानी और टोनी खान इनके बीच में काफी बड़ी बहस हुई थी, क्योंकि टोनी खान एरियल हवानी के शोज के ऊपर जाकर अपना एक इंटरव्यू दे रहे थे और ये बिल्कुल तभी हुआ था जब सीएम पंक की AEW में बैकस्टेज फाइट हुई थी। और एरियल हवानी ने अपने इस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से सीएम पंक के बारे में काफी सारे सवाल पूछे थे, पर टोनी खान ने इन सब चीजों के ऊपर कमेंट करने से मना किया था। और इसीलिए टोनी खान का इंटरव्यू खत्म होने के बाद एरियल हवानी ने सामने आकर कहा था कि टोनी खान के साथ किया गया उनका इंटरव्यू उनके करियर का सबसे वर्स्ट इंटरव्यू है, क्योंकि टोनी खान ने अपने इस इंटरव्यू के अंदर किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जो बातें कहकर यहाँ पर एरियल हवानी ने टोनी खान को काफी भला बुरा कहा था कि टोनी खान अपने इंटरव्यूज के अंदर किसी सवालों का जवाब नहीं दे रहे, जिस पर अब तक तो टोनी खान ने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि टोनी को लग रहा था कि शायद एरियल हवानी ये सब चीजें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें जेन्युइनली फील हो रहा है। पर जब इस साल कैनडा के अंदर WWE का एलिमिनेशन चेंबर पेपर-व्यू हुआ तो अपने इस पेपर-व्यू को प्रमोट करने के लिए WWE ने एरियल हवानी को अपने शोज के ऊपर बुला लिया था, जबकि एरियल हवानी ने खुद से कहा था कि वो किसी भी रेसलिंग शो के ऊपर नहीं आने वाले, वो सिर्फ इंटरव्यूज लेने वाले हैं। और एक कहकर पहले एरियल हवानी ने टोनी खान को AEW के ऊपर आने के लिए मना किया था, लेकिन वही खुद अब WWE के शोज के ऊपर जा रहे थे, जिससे हम समझ सकते हैं कि एरियल हवानी के WWE के साथ रिलेशनशिप काफी अच्छे है। और एरियल हवानी को AEW को मना कर WWE के शोज के ऊपर जाता हुआ देख टोनी खान काफी गुस्सा हो गए और टोनी खान ने एक ट्वीट किया कि एरियल हवानी एक फ्रॉड है जो कि अपने आप को रियल रिपोर्टर कहते हैं, पर वो रियल रिपोर्टर नहीं बल्कि टोनी शिवानी जैसे रिपोर्टर है, यानी कि वो सिर्फ वही बातें करते हैं जो बातें कंपनी उन्हें कहने के लिए कहती है। जो बातें कहकर टोनी खान ने एरियल हवानी के ऊपर एक शॉट ले लिया और इसी पर जवाब देते हुए एरियल हवानी ने भी एक ट्वीट किया जहाँ पर वो कह रहे थे कि वो टोनी खान से अगली बार इंटरव्यू करने के लिए एक्साइटेड है। और एरियल हवानी ने यहाँ पर टोनी शिवानी से ये भी कहा कि उन्हें टोनी खान की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो बुक्स के अंदर लेजेंड्स है। जिस पर टोनी खान ने जवाब देते हुए फिर एक बार कहा कि अगर अनबायस्ड जर्नलिज्म ऐसा ही होता है तो उसके लिए गुड लक। और टोनी खान और एरियल हवानी इनके बीच में सोशल मीडिया के ऊपर एलिमिनेशन चेंबर पेपर-व्यू चलने के दौरान ये सब बैक एंड फोर्थ बातें चल ही रही थी, और ये सब एलिमिनेशन चेंबर पेपर-व्यू चलने के दौरान हो रहा था। इसीलिए जब एरियल हवानी की एलिमिनेशन चेंबर पेपर-व्यू के ऊपर अपीयरेंस हुई तो इस पर बात करते हुए कमेंट्री टीम पर बैठे हुए माइकल कोल ने कहा कि एरियल हवानी बिल्कुल ही अनबायस्ड जर्नलिस्ट है, जिनके पास ऐसे सवाल होते हैं जिन सवालों का जवाब आपके पास नहीं होता, और आप एरियल हवानी की जर्नलिज्म समझ सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग है। जो बातें माइकल कोल ने कमेंट्री टीम के ऊपर कही थी, और यहाँ पर माइकल कोल इनडायरेक्टली टोनी खान के ऊपर ये कहते हुए शॉट ले रहे थे कि उनके पास दिमाग नहीं है। जो टोनी खान पर शॉट्स माइकल कोल ने इस साल का एलिमिनेशन चेंबर पेपर-व्यू चलने के दौरान टोनी खान के ऊपर लिए थे, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस फिर एक बार AEW और WWE इनके बीच में बैक एंड फोर्थ शॉट्स चल रहे हैं जो देखने के लिए तो काफी मजा आता है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका मजा लो, ना कि इसे कंपनी को पकड़कर बाकी सारी कंपनी को भला बुरा कहो, क्योंकि इससे बहस काफी आगे बढ़ेगी, इसीलिए इसे एंजॉय कर यहीं पर छोड़ दो। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की, और जानते हैं कि क्या हमें केनी ओमेगा AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई देने वाले है या नहीं। क्योंकि गाइज अगर आप करंटली केनी ओमेगा को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि शायद केनी ओमेगा ने AEW कंपनी के साथ 1 साल की एक्सटेंशन डील साइन कर ली है, और शायद इसके बाद हमें केनी ओमेगा किसी और रेसलिंग कंपनी के लिए काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो तो कुछ इनिशियल रिपोर्ट्स थी, पर करंटली केनी ओमेगा को लेकर एक और इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है कि गाइज शायद केनी ओमेगा ने AEW कंपनी के साथ 1 साल की एक्सटेंशन डील साइन नहीं की, उनके हाल फिलहाल के डील के अंदर उनका इंजरी टाइम ऐड कर दिया है, जो कि करीब 9 महीने का था, जिससे कि हमें केनी ओमेगा इंजरी से रिटर्न करने के बाद अब भी 6-7 महीनों के लिए AEW कंपनी के साथ काम करते हुए दिखाई देने वाले हैं। यानी कि 6-7 महीनों बाद केनी ओमेगा का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, और अब तक उन्होंने कोई नई डील साइन नहीं की। और इसीलिए करंटली WWE की तरफ से भी अपडेट सामने आ रही है कि हाल फिलहाल में WWE भी केनी ओमेगा के ऊपर नजर रखे हुए है, क्योंकि करंटली WWE भी चाहती है कि वो केनी ओमेगा को अपनी कंपनी के अंदर साइन करे, और WWE की तरफ से ओमेगा को अपनी कंपनी के अंदर साइन करने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। इसलिए आने वाले महीने केनी ओमेगा के लिए काफी क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें WWE की तरफ से भी ऑफर है और AEW तो उन्हें अपने साथ रखना ही चाहती है। तो देखना पड़ेगा कि अब केनी ओमेगा क्या करते हैं, क्या वो AEW के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं या फिर वो WWE के अंदर जाते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ओमेगा के WWE के अंदर जाने के चांसेस काफी कम है, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओमेगा और ट्रिपल एच इनकी थॉट्स काफी सिमिलर है और इनकी आइडियोलॉजी मैच करती है और इनकी रिलेशनशिप भी काफी ग्रेट है। इसलिए ये कभी मत सोचना कि ओमेगा के WWE के अंदर जाने के चांसेस काफी कम है, वैसा भी होने के चांसेस ज्यादा है। पर प्रॉब्ली ये सब यंग बक्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जहाँ पर भी जाएंगे एज ए ट्रियो जाएंगे, तो आने वाले महीनों के अंदर देखना पड़ेगा कि केनी ओमेगा की मुंह क्या होती है, क्या वो AEW के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं या फिर वो WWE के अंदर जाते हैं। पर गाइज आपको तो पता ही होगा कि मैं तो यही चाहता हूँ कि ओमेगा AEW के साथ ही आगे कंटिन्यू करे, उन्हें AEW छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिस पर आपका भी क्या
कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?